सारा देश परेशान है, केंद्र सरकार बेखबर और बेखबर नहीं। जिस तरीके के विकट हालात हिंदुस्तान में बनते जा रहे हैं, जिस प्रकार की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां गैस आधारित हिंदुस्तान के व्यवसाय, चाहे महानगर के रेस्टोरेंट, सारा देश का मीडिया इस बात की गवाही दे रहा है 50% से ज्यादा गैस आधारित व्यवसाय लगभग हिंदुस्तान के बंद होते चले जा रहे। ऐसा लग रहा है रोम जल रहा था, नीरो चैन की बंसी बजा रहा था। भारत का व्यापारी जगत जो गैस पर आधारित अपने व्यापार को रखता है, चिल्ला रहा, लगातार प्रशासन की शरण में जाकर मांग करता चला जा रहा है, गैस की आपूर्ति को सामान्य करिए, गैस की आपूर्ति सामान्य होगी, हमारा व्यवसाय रोजगार ठीक तरीके से चलेगा। लेकिन अंधभक्तों की जमात ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। क्राइसिस है, ये तो कांग्रेस द्वारा पैदा किया गया प्रोपेगेंडा है। और अगर ये कांग्रेस द्वारा पैदा किया गया प्रोपेगेंडा है तो मैं भारत के प्रधानमंत्री से सवाल करना चाहता हूं, आगे आकर जवाब दीजिए देश को। नोटबंदी हुई थी, सारा देश लाइनों में लग गया, 129 लोगों की लाइनों में लगते लगते शहादत हो गई, उनके प्राण चले गए। तब आकर भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था मुझे 50 दिन का समय दीजिए, व्यवस्था ठीक नहीं होगी तो चौराहे पर खड़े करके जो दंड दोगे मैं भुगतने के लिए तैयार। प्रधानमंत्री जी, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, इस मुल्क का दंड देने का स्वभाव नहीं बचा है। ये केवल मतदान करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाता है और उसी का परिणाम होता है कि आप जैसे लोग इस मुल्क में हिटलरशाही पैदा करके, हिटलरशाही तानाशाही पैदा करके इस मुल्क को बर्बाद करने के रास्ते पर ले जाने के लिए तैयार हो जाते हो। कौन सी परिस्थितियां पैदा हो गई जब से आप 2014 से इस भारत के प्रधानमंत्री बने? मैं आज सार्वजनिक मंच से, कोटा से आपसे सवाल करना चाहता हूं, आपने कभी खड़े होकर इस भारत को भरोसा नहीं दिलाया? हम 140 करोड़ लोगों की ताकत है, दुनिया से मुकाबला करेंगे, मुकाबला नहीं करेंगे, हम दुनिया की अगुवाई का रास्ता तय करेंगे। ये भरोसा दिलाने के बजाय आपका विरोध का चरित्र खत्म नहीं हुआ, आपका आलोचना का पक्ष लगातार बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। क्या किया नेहरू जी ने, क्या किया कांग्रेस ने? भारत का प्रधानमंत्री 12-14 सालों की अपनी कर्मकांड की कहानी हिंदुस्तान को बताकर गर्व के साथ भारत को ये विचार करने के लिए कहे हमने भारत को 12-14 सालों में एक मुकाम पर पहुंचाने का प्रयास किया है, उसके बजाय आप कहें क्या किया नेहरू ने, क्या किया? क्या किया कांग्रेस पार्टी ने? भारत के प्रधानमंत्री जी, मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता, आज सवाल करना चाहता हूं, क्या क्या नेहरू ने? इस पर आपको बताना चाहता हूं, 1947 में देश आजाद हुआ, बहुत गर्व के साथ आप अमृत महोत्सव आजादी का हम मना रहे हैं। आप पूरे देश में ये प्रचारित करने की चेष्टा करें हम मोदी जी के चमत्कारी नेतृत्व की अगुवाई में भारत दुनिया की चौथे नंबर की आर्थिक शक्ति बन गया। शायद आपके पास इस बात की कल्पना होनी चाहिए, इस यात्रा को पूरी करने में भारत 539 करोड़ के पहले नेहरू के नेतृत्व के बजट से चला, नेहरू की पंचवर्षीय नीतियों से चला और चलते चलते इस मुल्क के किसान की मेहनत से, इस मुल्क के सिपाही की ताकत से, इस मुल्क के नौजवान के पसीने की ताकत से भारत ने दुनिया में अपना एक मुकाम हासिल किया। और जब भारत का दुनिया में कोई मुकाम नहीं था 1947 की आजादी के बाद, तब दुनिया दो महाशक्तियों के शीत युद्ध के किनारों पर खड़ी थी, अमेरिका और रशिया के बीच में। अमेरिका और रशिया के महाशक्तियों के बीच में शीत युद्ध चल रहा है, कौन किसकी शरण में, कौन किसके किनारे पर खड़ा होगा? क्या क्या नेहरू ने? मैं मोदी जी आपको सवाल करना चाहता हूं, जब दुनिया महाशक्तियों की शरण तलाश रही थी, भारत विकासशील देशों में कदम चाप मिला रहा था, बहुत पिछड़े देशों में, तब जवाहरलाल नेहरू ने पूरे दुनिया में खड़े होकर कहा भारत विकासशील भले ही देश हो, कमजोर देश हो, अभी आजादी के चंद वर्ष बीते हैं, लेकिन हम किसी महाशक्ति की शरण में नहीं जाएंगे।
हमारी सार्वभौमिक स्वतंत्रता पर कोई सवाल नहीं उठ सकता, कोई सवाल नहीं उठा सकता। हमारी संप्रभुता पर और दुनिया के सामने खड़ा कर दिया छोटे छोटे 5-7 देशों को लेकर गुट निरपेक्ष आंदोलन। हम कमजोर हो सकते हैं विकास के रास्ते पर, लेकिन छोटे देशों की संप्रभुता निष्पक्ष रूप से कायम रहनी चाहिए। अगर दुनिया के 14 देशों की 18 देशों की आजादी के बाद सारे संसार को गुट निरपेक्ष आंदोलन देके छोटे देशों की संप्रभुता, उनकी स्वायत्ता पर कोई सवाल खड़ा नहीं करे, उन्हें महाशक्तियों की शरण में अपनी ताकत को नतमस्तक नहीं करना पड़े, अगर ये रास्ता दुनिया को किसी ने दिखाया तो जवाहरलाल नेहरू ने दिखाया। आप किस मुंह से यह सवाल खड़ा कर रहे हो? जब भारत विकास में कदम ताल मिलाना आजादी के बाद प्रारंभ कर रहा था, तब नेहरू ने दुनिया को भारत की ताकत का एहसास कराया। अब